काम कराना है। हम किसी स्टेज पे भाषण देने नहीं या अपना सर दिखाने नहीं आए, हम अपना फेस दिखाने इसलिए आए। हमें काम लेना है इनसे बाबे। जो काम इन्होंने करके दिखाया उस बेस पे हम इनको वोट देंगे और सपोर्ट देंगे। और किसी बात की ये जो लेक्चर होते हैं भाषणबाजी से बोर हो जाते हैं इंसान। इतनी मीटिंग इतना टाइम थोड़ा लो खुदा। किसी आड़ू झाड़ू की बात ना करो यार, सिर्फ हाथ की बात करो। किसी आड़ू की झाड़ू की बात ना करो, सिर्फ बात करो हाथ की। बहुत शुक्रिया दोस्तों, मुझे हुक्म हुआ है और ये परंपरा रही है कि अगर जमाल साहब का कोई शेर ना हो तो मीटिंग अधूरी रह जाती है। जनाब हाजी मकसूद जमाल साहब। असल में चैनल अपना यूट्यूब पे अपलोड करना है। पहले काम की बात सुन लो। मेरी आवाज जहां तक पहुंच रही हो, मकानों में, दुकानों में, यहाँ जितने लोग खड़े हैं ये सब चौधरी मतीन और जुबैर अहमद साहब के चाहने वाले हैं। बहुत मोअज़्ज़िज़ लोग हैं, जिम्मेदार लोग हैं। लेकिन मेरी आवाज जहाँ घरों तक पहुंच रही हो, बहनें सुन रही हो, बच्चे सुन रहे हो, ये जुबैर अहमद जिसको 1 साल आपने दिया, पूरी ताकत से इसने इलाके में ऐसा काम किया कि पूरी दिल्ली क्या पूरे हिंदुस्तान में चौहान बागर और जाफराबाद का नाम हुआ है। आप लोगों से मैं सिर्फ ये गुजारिश करूंगा कि आप इसको मौका दें। ये कुछ आपके लिए करना चाहता है, इसके दिमाग में जो भी कुछ है सिर्फ इलाके के लिए और अपनी कौम के लिए है। आप किसी के बहकाव में, पैसे के लालच में किसी भी ना आए और सिर्फ कांग्रेस को वोट दें। अब एक शेर सुन लीजिए जरा कि ये जहरीले लोग ऊपर बीजेपी वाले और नीचे ये झाड़ू वाले, दोनों एक ही है। इनके जहर से इनसे बिल्कुल बच के रहना है कि गौर से देखकर और सोचकर चलना होगा। गौर से देखकर और सोचकर चलना होगा। हर बुरे वक्त से अब बच के निकलना होगा। और जिनके साए में पले फूले जहर के पौधे, उनके साए से भी अब बच के निकलना होगा। और एक आखिर में एक बात और कह के जा रहा हूँ आपसे कि वोट देना तो सोच कर देना, वोट देना तो सोच कर देना। और चौहान बागर जाफराबाद की आन और शान रहे। जब भी जाओ निकल के तुम घर से, जहन में सिर्फ और सिर्फ हाथ का निशान रहे। जहन में सिर्फ और सिर्फ हाथ का निशान लगे। शुक्रिया, जय हिंद। मैं आपके सामने आपका ज्यादा वक्त न लेते हुए आप उन शेर के बच्चे को बुलाने जा रहा हूं जिसका आप बेसब्री से इंतजार करें। चौधरी जुबैर अस्सलाम वालेकुम। आज की मीटिंग की सदारत कर रहे मेरे तीनों बुजुर्ग, सभी बुजुर्गों, दोस्तों, साथियों और ऊपर मेरी माँ बहनें सुन रही हैं। शुरुआत से पहले एक शेर सुनवाना चाहता हूँ। शेर मेरा नहीं है, किसी और गाँव से बुला रहा हूँ, सुपर आ रही है। ये शेर परसों अनस ने विधायक जी को सुनाया। विधायक जी के कान में डांट लगी हुई थी, निकल गई है ना। शेर सुना के चला जा भैया जरा।
ये थोड़ा सा हल्का सा नीचे को हो जाए हल्का। अस्सलाम वालेकुम साथियों। विधायक जी पिछले 10 दिन से लोगों को सलाम दुआ कर रहे हैं, अच्छी बात है, सलाम दुआ करनी चाहिए, लेकिन उन्होंने अपने जीवन में कभी इतना सलाम नहीं करा, मैं देख रहा हूं। तो ये अगर शेर भी विधायक के ऊपर सेठ ना बैठे तो आप मानना मत। तीर वो चला जो बेहतर हो तेरी कमान में, तीर वो चला जो बेहतर हो तेरी कमान में, और वोट उसे देना जिसकी बदतमीजी ना हो जबान में। कैसा था शेर? साहब आए हैं के बाद लग रहा है केजरीवाल आने की सोच रहा है? शेर तुम्हारा सुनो। तीर वो चला जो बेहतर हो तेरी कमान में, तीर वो चला जो बेहतर हो तेरी कमान में, और वोट उसे देना जिसकी बदतमीजी ना हो जबान में। अस्सलाम वालेकुम। आज 1 साल पहले जब चुनाव हुआ तो मैंने कच्ची नौकरी मांगी थी, शुरुआत वहीं से कर रहा हूँ। पहले तो ये बता दो, ड्राइवरी की नौकरी मांगी थी, नौकरी पसंद आई नहीं आई? परमानेंट करोगे तो तनख्वाह बढ़ानी पड़ेगी, बढ़ाओगे? पहले 11,000 जिताया था, 17,000 दिए थे, आपका कितने? 26 तो जागरवाद की वजह से 30 करो, ऐसा नहीं होता। 30 करोगे, 31 का शगुन कर दो, लिफाफा 31 का हो जाएगा इंशाल्लाह। 4 वादे किए थे 1 साल पहले, 1.5 साल हो गया, 6 महीने तो हम निगम पार्षद रहे नहीं। 4 वादे क्या क्या थे? पहला वादा, सफाई कर्मचारियों की हाजिरी आप समझवाएंगे। जिस जगह आप खड़े हो, यहाँ का कौन है? कौन है यहाँ का? सन्नो कौन है? यहाँ का कौन है? सन्नो सुनता नहीं सुनता? हाजिरी तुम लगाते नहीं लगाते? लगाते हो? तुम्हारा फोन नंबर उसके पास है, उसका आपके पास है, आप ही को रिपोर्ट करता नहीं करता? पूरे इलाके में मैटो के नंबर बांट दिए और उससे कह दिया यही निगम पार्षद है जितने बैठे हैं, इनकी सुनेगा। सुनी नहीं सुनी? दूसरा वादा था व्हाट्सएप नंबर देने का, दिया नहीं दिया? आवाज कम आ रही है। तीसरा वादा था एमसीडी को भ्रष्टाचार मुक्त करने का, 500 से ज्यादा मकान बने, दलाली चलने तो नहीं दी, मुक्त करा नहीं करा? चौथा वादा था, बड़ा मजाक उड़ाया इन्होंने, बोले पहले तो बनाएगा नहीं, फिर बोले क्यों बनाएगा, क्या जरूरत है? मैंने कहा जरूरत तो मैं बताऊंगा क्या जरूरत है, जरूरत तो अपनी बहनों को बताऊंगा, मैं दर्द समझता हूँ अपनी बहनों का। बनाई नहीं बनाई? अब विधायक जी का मैं इंटरव्यू देख रहा था अभी, कह रहे थे मैंने भी बनाई। मैंने कहा बनाई? बोले केठवाड़े में। तब मैंने कहा मैंने भी 1000 गज के प्लॉट दिए। बोले कहा? मैंने चांद पे। अबे केठवाड़े की बात थी, चौहान बागर की बात थी। 1 साल पहले इनका मंत्री संतरी कह रहे थे खड़े होके, आप देख लो, मैं वीडियो फरवरी है साहब खड़े हैं यहाँ पे, इनकी वीडियो निकाल के देखना, हिंदुस्तान लाइव पे कह रहे थे 2 बनाएंगे। कहीं बनाई? कहीं दिखी? नहीं दिखी ना? ना दिखे इंशाल्लाह। इन्हें तो किताब का नाम लेना भी नहीं आता। इनका नेता कौन है? इनका नेता केजरीवाल कच्छाधारी है, नाकारा निकम्मा, भगवादारी है या नहीं है? क्या मुसलमानों के हर मसले पर चुप हो जाता हो, मुंह में उसके दही जम जाती हो? मुझे तो लग रहा उसके तो दही जमी, हमारे जो आम आदमी पार्टी के मुसलमान लीडर थे उनके मुंह में एलपी चिपक गई, उनके होठ चिपक गए ना, और डूब के मर जाओ। पहले मैंने सुना
मैंने ताहिर मेरी बोले, मैंने कहा मजबूरी नहीं होगी। फिर मुझे बाकी चीजें याद आई कि किसी पे तो बोलेंगे, कहीं तो कौन का दर्द होगा, कुछ तो असर होगा कहीं। फिर मुझे याद आया, मैंने चलो कुछ ना बोला, अमानतुल्लाह पे तो बोलेगा ही कम से कम। अमानतुल्लाह को पकड़ लिया, उस पे तो बोलेगा। 1 साल पहले अमानतुल्लाह गली गली घूमे थे, नहीं घूमे थे? इन्हीं गलियों में थे ना, कंधे दबाते फिरने से मान जाओ इसी विधायक के लिए कि भैया जीता दो, इज्जत रह जाएगी। उस पे बोले हमारे विधायक, कहीं आवाज आई? कम से कम उसकी बीवी पे, उसके बच्चे पे तो बोल लेते, डूब के मर जाओ कहीं। ऐसे नेता का क्या करोगे रख के कि कौम के मसले पर चुप हो जाए? फिर मुझे याद आया, मैंने क्यों नहीं बोले। फिर मुझे याद आया, केजरीवाल जी को भी याद आती है बहुत सारी चीजें, मुझे भी याद आई। मैंने संजय ठाकुर याद आया मुझे। मैंने कहा जब 6ठी मंजिल पे बंद कमरे में, आखिरी कमरे में लिहाज में बैठ के संजय ठाकुर की घुड़की से डर गया, वो खुले मैदान में क्या बोलेगा? फिर मुझे गांव की कहावत याद आई। कहावत तो कुछ और है, माँ बहन सुननी है इसलिए पूरी नहीं बता रहा। बोले मैदान बहुत दिल कमजोर चाहिए, है नहीं है? दिल कमजोर है, भागने के लिए बहुत जगह भाग लेंगे जहां भागना होगा। नेता वो चाहिए जो अड़ के आपके लिए खड़ा हो जाए। आर के धवन का थप्पड़ चौधरी साहब ने मारा था, नहीं मारा था? किस बात पर मारा था? बोला मुसलमान गद्दार है, और ऐसा मारा अल्लाह के शुक्र से आज तक किसी में ताकत नहीं होती कि कोई हल्की बात कर जाए मुसलमानों के बारे में। कांग्रेस में करता कोई, हमारे सामने भी निकलता अल्लाह के शुक्र से। 1 साल पहले क्या मुख्यमंत्री इसी गली से निकला था ना, ऐसा तमाचा मारा, लाली आज तक नहीं गई। चली गई क्या? नहीं गई ना। लाली आज तक है, चौहान मांगर लिख के बैठता रोज, कैसे हराऊं से, कैसे हराऊं, बड़ी ताकत लगाई। अरे झाड़ू वाले भी कहते फिरे अब ज्वाइन करेगा, अब आ जाएगा आम आदमी में, अब आने वाला है, अब तक निगम लड़ेगा आम आदमी से। मैंने कहा मर्दों में रहते हैं, शेरों में रहते हैं, बकरियों में नहीं रहते हैं। संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। झूठों में कमजोरों में चाहिए क्या नेता? अभी एक नेता इनका कह रहा था मुझसे दिल्ली में, कह रहा कांग्रेस सत्ता में नहीं आएगी। मैंने ना आए, मैंने हमें तो विपक्ष में मजा आता है। बोले क्यों? मैंने कहा जिसके दरवाजे पे जाए लात मार के घुस जाते हैं, घुसे हम, चाहे कोई अधिकारी रहो, चाहे कोई मेयर रहो, हमारे काम को किसी ने रोका नहीं। एक दिन मैं सदन में बोला तो सुन नहीं रहे थे, तो मैं कुर्सी पर चढ़ गया। तो वहां मुझसे एक नेता बोला सदन में, बोले ये प्रोटोकॉल के खिलाफ है। मैंने कुर्सी, बोले हाँ, तो मैं टेबल पे चढ़ गया। मेयर हमारी सुन, पहले हमारी सुननी पड़ेगी तुझे, और सुनी और सुनाई हमने अल्लाह के शुक्र से। हमारी तो अल्लाह के शुक्र से आपकी वजह से इतनी ताकत है। जब 11,000 का नाम सुनता ना, 11 से जीता था, तो सच्चाई बताओ कुर्सी से उछल जाता है बड़ा बड़ा अधिकारी। 11,000 का चाटा इतना गहरा कि समझा नहीं। पूरी जान लगा रखी है कि कैसे ही चौहान मांगर कांग्रेस को हरा दें, जुबैर को हरा दें। सर्वे कराया, अभी सच्चाई बता रहा हूँ, सर्वे कराया अभी 20 दिन पहले, झाड़ू पार्टी वाले कर रहे थे गली गली। तब सर्वे कराया तो सर्वे कर रही थी लड़की इनकी, उसने जाके पार्टी में रिपोर्ट दी। उन्होंने पूछा 3 पार्टी है, कौन सी इसमें से जीत सकती है? कांग्रेस, आम आदमी, बीजेपी। तो लड़की ने जाके रिपोर्ट दी, बोले जी चौहान मांगर में 4थी पार्टी है। बोले कौन सी? बोले चौधरी जुबैर की कोई पार्टी है वहां। तो जिस पर जा रहे हो कह रहा चौधरी जुबैर को देंगे, चौधरी जुबैर को देंगे। नेता मजबूत, इलाका मजबूत, नेता मजबूत, डरपोक नेता नहीं चलेगा। अभी कल मंच लग रहा था, मंच पे विधायक जी की पत्नी कह रही थी कि धुएं की गाड़ी आई क्या? मैं इसी गली में खड़ा हूँ, बताओ धुएं का ट्रक आया या नहीं आया? आया नहीं आया? आवाज जानी चाहिए ना चौक तक। फरहान भाई का यूट्यूब खोल रखा हुआ, देख रहे होंगे अभी। फरहान भाई देख रहे होंगे। धुएं की गाड़ी आई थी नहीं आई थी? टेम्पो आया था ना,
ये तो कहते थे कि कूड़ा भी नहीं उठा पाएगा, सामने भी कूड़ा उठा नहीं उठा। इसी गली में शाम को झाड़ू लगी नहीं लगी। कह रहे हैं कि मेरे टाइम पे मच्छर के कूलर चेक करवाती थी, मैंने मच्छर के कूलर के चलान करवाती थी। चलान ही होते थे ना, तो कुछ और होता था। लैंटर के दलाल घूम रहे इलाके में। चुनाव लड़ना क्यों है मुझे ये बता दो। चुनाव लड़ने की वजह बता दो कि विधायक और विधायक की पत्नी चुनाव लड़ना क्यों चाहते हैं, जीतना क्यों चाहते हैं। जब कल आपके दरवाजे पर आए तो उनसे पूछना कि चुनाव जीतने की वजह क्या है, क्यों चुनाव जीतना चाहते हैं, कौन सा बनना चाहते क्यों हो। मैं बताता हूँ क्यों बनना चाहते हैं। सिर्फ इसलिए बनना चाहते हैं कि लैंडरों से माल खाना है, खाना नहीं खाना। सुनो जोश में बताओ, जोश अभी इंद्र चौक पे दिखाएंगे इंशाल्लाह, ना अभी चलेंगे इंद्र चौक पे थोड़ा निमट के। लैंटर पर दलाली खानी है और मुझसे दुश्मनी विधायक की जायज है। क्यों जायज है मैं बताता हूँ। 500 से ज्यादा मकान बने इस क्षेत्र के अंदर, हर गली में मकान बना। गलियां देख लो आप, जिस गली में आप रहते हो मकान बने। अंसार भाई बने नहीं बने, 500 से ज्यादा बने नहीं बने। एक लैंडर पे, एक मकान पे मरे से मरा ईमानदारी का। काउंसलर का 1 लाख रुपए था पहले, ये तो बेईमान थे। 500 के कितने हो गए, 5 करोड़। तो 5 करोड़ का घाटा हुआ नहीं हुआ विधायक जी को। 6 करोड़ का घाटा और हुआ। कौन सा हुआ पता है? शराब के ठेके पे, एक ठेके पे 2 करोड़ की दलाली थी। 3 ठेके खुलने थे चौहान वागर में। तो भैया 6 करोड़ तुमने ये मरवाए, 5 में मरवाए, तो 11 करोड़ का तो सीधा सीधा 1 साल में घाटा। तो दुश्मनी जायज है नहीं है, जायज है ना। ठेके खोलने वाले आ गए, बोले कि ठेका खोलना है। बोले भैया जगह बता दो। मैंने जगह हमने बताई है। हमसे पूछ रहा था भैया, मैंने इंदिरा चौक से सीधे हाथ को मुड़ियो, इधर से जाके उल्टे हाथ में 2 दुकान खाली पड़ी है विधायक जी के घर में। मैंने 2 दुकान खाली पड़ी है, वहाँ ले लियो। पीछे से खिड़की खोल दे, छोटी सी आसानी भी रहेगी लेने में। मैंने कहा चौहान मांगा या ठेका नहीं खुलेगा। एक बात है, ठाकुर साहब उन्होंने दे दी, ओबीसी के शौकीन थे, उन्होंने दे दी जगह। मैं ब्रह्मपुरी की पुलिया से लेके अखाड़े वाली गली तक गया है कि घर दुकान पे हाथ जोड़े। मैंने भाई हमारे बच्चे थोड़े से ना समझे, कई बार गुस्से में काम खराब हो जाएगा, ये ले लेंगे दुकान पास होगी तो मुश्किल हो जाएगी, दुकान मत देना। सच्चाई बता रहा हूँ, 99% 100% हिंदू भाइयों की दुकान है वहाँ। सबने मुझसे कहा नहीं देंगे, और नहीं दी, एक ने दे दी। मैंने भैया मान जा, मैंने कहा मान जा, माना नहीं। मैंने खाद डाल दी उसके घर के बाहर। रात को रोज काम करता था, 10 दिन खाद डाल के लेटा नहीं लेटा मैं बताओ, लटने का लेटा रहा। मेरा काम नहीं था शराब का ठेका रोकना, लेकिन आपने ताकत दी है, मेरी जिम्मेदारी है इलाके को बचाना, और इस कौम को, इस इलाके को बचाने के लिए जान भी देनी पड़े, दे देंगे इंशाल्लाह। एक आ गए थे लाला जी, बोले उसका तो लैंड तो रोक लिया, मेरा क्या रोक दो, मेरा तो मकान बना हुआ। मैंने अल्लाह रास्ता दिखाएगा भैया तेरा भी। मैं गया लाला जी के पास में, लाला जी मान जाओ। लाला जी बोले भैया मेरा तो बना हुआ। मैंने तेरा तो बना हुआ है, पेशाब घर बनेगा तेरी दुकान के सामने। मैंने बनाओ शौचालय इसकी दुकान से मिलाएंगे बिल्कुल दरवाजा। और मैंने कहा दीवार रखना 3 फुट। बोले 3 फुट क्यों? मैंने जो तू बेच रहा वो भी पेशाब और ये भी पेशाब है, नहीं है पेशाब। लाला जी ने रात को 24 साहब के पैर पकड़ लिए, 10-20 आदमी ला गए। बोले भैया माफ कर दो, जीवन में शराबी को दुकान पे भी नहीं खड़ा करूंगा। अच्छा करा बुरा करा, इलाके को बचाने के लिए अगर गलत काम करना पड़े तो करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो पुष्पा झुकेगा नहीं, नहीं झुकेगा ना। फ्लावर समझा क्या? सलीम भाई कह रहे फायर है, फ्लावर नहीं है। कह रहे थे फंड कहां से लाएगा, हमने जब भी गई थी थप्पड़ में दम चाहिए। तुम्हारा बाप से हलक में से हाथ डाल के ले आएगा। नई गाड़ी लाए नहीं लाए, हम कूड़े उठाने वाली खत्ता बार बनवाया नहीं बनवाया। फरहान भाई वीडियो बना रहा, हाथ उठा के बना नहीं बनाया।
मुख्यमंत्री भी देख रहा है घर में बैठा हुआ इनकी वीडियो। ये उसे देना जवाब। तो फंड तो हमें लेना आता है। कल भाषण दे रही थी विधायक जी की पत्नी, बोली अकेला जीत भी जाएगा तो फंड कहां से लाएगा। फिर थोड़ी देर बाद बोली, वीडियो देखना, फिर थोड़ी देर बाद बोली कि जब मैं इंडिपेंडेंट जीती थी, कांग्रेस की सरकार थी, मैं इतना फंड लाई। तो तुम कैसे ले आई? तुम्हें कहां से मिला फंड? निगम का फंड हर निगम पार्षद के लिए बराबर होता है पूरी दिल्ली में, चाहे वो मेयर हो चाहे वो इंडिपेंडेंट पार्षद हो, सबका बराबर होता है, सबको मिलता है। वो उसके हाथ में है कि वो उसका माल खा जाए या वो इलाके में लगा दे। मुझे भी फंड मिला, मुझे फंड 6 महीने के लिए मिला, थोड़ा मिला। बोले मेरा फंड कितना है? कहने लगे बोर्ड पे अपना नाम लिखवा दो, नए बोर्ड लगे। विधायक जी के बोर्ड देखे ना लगे हुए, देखे जगह जगह विधायक जी के बोर्ड। लोगों ने क्या करा उस पर? पान थूक दिया उस पर। तो गुस्सा उतारा लोगों ने। पहले शरीफों ने उतारा, अब शराबियों ने उतारा। बोले 6 करोड़ लेके खुलवाए ना उतार रहे। मैंने कहा भैया बोर्ड मत लगाओ, सीमेंट दिलवा दो, रिपेयर करवा लेंगे। ये तो आपके हाथ में कि उस फंड का करोगे क्या। सही करा गलत करा? ये सामने ईदगाह में हम कोई याद दिला रहे, मुझे तो अपने काम भी याद नहीं है क्या क्या गलती है, कसम से याद नहीं है। ईदगाह के लिए गई कमेटी, पूछ लेना, यही बैठे होंगे बहुत सारे हमारे ईदगाह के साथी। कमेटी गई, बोले कि ईदगाह में कूड़ा पड़ा 3 साल से बंद है, उठवा दो कूड़ा। ईदगाह तो सबकी जिम्मेदारी है, अकेले एक आदमी की जिम्मेदारी या अकेले सदर की जिम्मेदारी थोड़ी ना। मेरी भी इतनी, आपकी भी इतनी है नहीं है। विधायक जी ने कहा कि मेरे अंडर नहीं आती। हमने उठवाया, मैं ऊपर नहीं उठवाया। ना हमारा वार्ड था, ना हम निगम पार्षद थे, सब कुछ खत्म हो गया था। उसके बाद भी हम ले आए गाड़ियां और उठवाया पूरा, क्योंकि हमें उसके लिए काम करना था, किसी और के लिए नहीं करना था। इसका अजर, इसका सवाब उससे मिलेगा। मिलेगा नहीं मिलेगा? और हमें तो मिल रहा है। 5 करोड़ की दलाली छोड़ी, 5,000 करोड़ के आदमी मिल गए। देख लो सामने खड़े, खड़े नहीं खड़े। अब इनका इलाज करना है। अभी तो एक काम हो गया, भूल गया था। अच्छा, कुछ सुन लगे तो सुना रहे, सबको पता, फिर तो सबको मिल जाएगी। सीलमपुर का निगम सीलमपुर का आम आदमी का प्रत्याशी, तुम्हें पता सरेंडर कर दिया उनने, टिकट वापस कर दिया केजरीवाल का। मालूम है क्यों वापस कर दिया? बोला जब मुसलमानों के मसले पे ना बोले, जब कौम और मिल्लत के मसले पे ना बोले, उसका टिकट ही नहीं चाहिए मुझे। फेंक के आ गया टिकट उसका। मैं तो सलाम कर रहा हूँ उस आदमी को, भले ही वो गरीब था, भले ही वो शरीफ था, लेकिन उसने मर्दान की जगह जीदाई दिखाई, टिकट वापस कर दिया लेने के बाद। पहली सीट तो यहाँ आ रहे और पूरा सीलमपुर हार रहे। दिल्ली में पहली विधानसभा होगी तो सुबह 8 बजे हरा दोगे इंशाल्लाह। हराओगे ना पूरी विधानसभा? वादा? शक्तिमान ही गंगाधर है? गंगाधर ही शक्तिमान है। मोदी केजरीवाल एक ही है दोनों। सच्चाई है नहीं है? 100%। एक वादा कर रहा हूँ आज, इनके पेट में दर्द हो जा मेरे वादे सुनते ही। मैं दे दियो जरा वीडियो, मेरी लाइब्रेरी का मजाक उड़ा रहे थे। दिल्ली की अकेली ऐसी वाइड लाइब्रेरी है, अल्लाह के शुक्र से। आप जाके देखो, जिसको दिल करता हो। मैं ज्यादा समय देता नहीं, कल चलो देखो लाइब्रेरी के अंदर। मेरी भी एंट्री नहीं है। मैंने कहा था अपनी बहनों के लिए महफूज जगह दूंगा, उससे महफूज जगह इलाके में थी नहीं। उस लाइब्रेरी में मेरी भी एंट्री नहीं है। उस लाइब्रेरी में जो कैमरा लगा है उसका एक्सेस मेरे पास नहीं है। फीमेल इंचार्ज है, उसके पास एक महिला इंचार्ज के पास। मैं भी नहीं देखता। मैं चाहता तो उस मोबाइल को लेकर घूमता, जगह जगह दिखाता, देखो मैंने लाइब्रेरी बनाई, मैंने लाइब्रेरी बनाई। मैं नहीं दिखाता उसे। उसके अंदर जहाँ नमाज बिछाई गई, वजू खाना उसके अंदर है। नमाज की वजह से पढ़ाई न छूटा, पढ़ाई की वजह से नमाज न छूटा। गलत करा सही करा? उस लाइब्रेरी का मजाक उड़ाते थे। उसी से एक बच्ची ने नीट क्लियर करा अभी, माशाल्लाह। आप देखो उसी से नीट क्लियर कर लिया। अशरफ भाई खड़े, करा नहीं करा अशरफ भाई?
अब वादा कर रहा हूँ चौहान मांगा जाफराबाद को नाली मुक्त करने का। चौहान मांगा जाफराबाद नाली मुक्त होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? इसी बार करता, टाइम कम था, इस बार अगर आपने मौका दिया तो इंशाल्लाह होगा। एक वादा और कर रहा हूँ, पेट में दर्द भी हो जाएगा इनके, छूट जाएंगे। एक लाइब्रेरी बनाई लड़कियों के लिए, एक बनाऊंगा मौका दिया लड़कों के लिए। बननी चाहिए नहीं बननी चाहिए? हमारे बच्चे IAS IPS नहीं बनने चाहिए क्या? तो लाइब्रेरी चाहिए नहीं चाहिए? क्या दोबारा में नहीं बनाऊंगा ना, चांद में बनाऊंगा, यही बनाऊंगा इंशाल्लाह। और अभी तो कई चीजें बताऊंगा। अब क्या मौका इंशाल्लाह कर दिया तो 5 साल का होगा। लाइब्रेरी सही है? सही है फरहान भाई? फरहान भाई का नाम बार बार इसलिए ले रहा हूँ कि हमारी भी TRP उड़ जाएगी इनके चक्कर में थोड़ी सी है। अब घूम रहे इलाके में दलाल, देखे दलाल है? एक दलाल घूम रहा है ना, वो ना, वो तो बेकार है, वो चर्चा के लायक आइटम ही ना हो, वो तो वैसे ही है। पर वो उसका इलाज तो 5 तारीख को करेंगे, अपने भैया के पैसे का हिसाब लेंगे। एक है इनमें, नाम नहीं लूंगा उसका रेट बढ़ा गया थोड़ा सा, नाम लेते ही पैसे बढ़ा लिए उसने, है? छोटा रिचार्ज है वो। दलाल घूम रहे इलाके में, पैसे लिए गए। एक नन्नू नाम का भी घूम रहा, जानते हो नन्नू नाम क्या को? हेलो, थैला लेकर घूम रहा, थैला छीन लेना जा मिल जाए उसका, मैं देख लूंगा। अब मैंने कई जगह मैंने पैसे ले लो, पैसे दे रहा है ना, ले लो, और कई को दिलवा भी दिए अपने आदमियों को। उनके पास बाद में गया, बोला काम क्यों नहीं कर रहे? बोले चौधरी जुबैर पैसे छीन के ले गया मेरे। और वो कह रहा है कि भैया उससे ले लो पैसे, मेरे मुझ को आ जा। हमारे यहाँ का एक बच्चा है गली का, उसे लेके मनाली घुमाने एक बार सेट करके, बोले मनाली घुमाएंगे तुझे। इसे तो हमने भेजा था, मैंने घूम लिया, इन्हें थोड़ी ना पता था कि हमारी लिए इसे भेज दिया हमने, मैंने घूम का मनाली। वो तो थोड़ी सी चूक रहेगी तो वो भी भेजते इसे हम, ये इसे लेके मनाली वापसी आज पलट के आ गया। तो घर वापसी तो थी इसकी, आ गए, बोले वो 40,000 रुपये खर्च हुए, पैसे दे। मैंने इससे कहा, मैंने जब पैसे मांगने आया तो कह दिया मेरे हिमायती से बात कर ले भैया। अब एक आ गए गली में, बोले पैसे दे, बोला जी हिमायती से बात कर लो। इनने फोन मिलाया, मुझे फोन दे दे, बोला जी हिमायती बात कर लो इनसे। मैंने कहा भैया काय के पैसे चाहिए? जकात के। बोला घुमा के लाए थे। मैंने घुमा के लाए थे, बीमार हो गया तो उससे उल्टे पैसे ले, वहीं रुक जा, वहीं आ रहा हूँ। आज तक गली में तो नहीं घुसा नदीम, खड़े होकर बता जरा, तो जहाँ पैसे थे पैसे ले लेना उससे, ले लोगे ना? और जहाँ थैला दिख गया थैला छीन लेना। शक्ल लोगों ने कम देखी है उसकी, मैं दिखाऊंगा कल वाल को, फोटो डालूंगा उसका, पहचान लेना। जहाँ दिखे वहीं ले लेना। अब विधायक जी नए फार्मूला लाए, बोले कि मैं बर्बाद हो गया, 5 साल पहले मुझ पे 3.5 करोड़ रुपए थे, अब मुझ पे कितने भैया? 68 लाख बचे। तो मैंने कहीं खर्च कर दिए होंगे, वो होते हैं ना उड़ाते हैं पैसे। बोले चौधरी जुबैर पर 17 करोड़ है। मैंने भैया तुमसे कब कहीं मैं तंग लाऊं? तो मैंने कहीं किसी से मैं तंग लाऊं? कह रहे पिछली बार कह रहे थे 10,000 करोड़ का आदमी, आज कह रहे 17 करोड़ का आदमी। तो कितना घटा मेरा पैसा? 9,900 करोड़ के करीब घट गया। मैंने कब कही तुमसे तंग लो भैया? कह रहे 10, मैंने 20 का हूँ। वो कह रहे 10,000 करोड़, मैंने 20,000 करोड़। कह रहे लाजपत नगर में कोठी, मैंने झूठ बोल रहा, डिफेंस कॉलोनी में भी है। कह रहे मसूरी में फार्म हाउस, मेरा पहाड़ है पूरा मेरा। तो मैंने कब कही तुझसे मेरा नहीं है? मैंने कभी तुमसे कही भैया मैं गरीब हूँ, मैं रो रहा हूँ, मुझे पैसे दे दो, मैं मांगने किसी से? मैं मुझ पे तो है। बोले अफ्रीका में होटल है, मैंने अमेरिका में भी है, कनाडा और अमेरिका के बॉर्डर पे, नियाग्रा फॉल में जाके देख ले, तुझसे देखा जाता हो। बोला दुबई जाता, मैं दुबई वालों ने परमानेंट वीजा दे रखा मुझे। तो मैं मुझ पे तो है,
तुझ पे कहाँ से आया मत, तू कौन सा काम करे भैया? वो कौन सा घी बन रहा है जिसमें 2 बूंद डल के कनस्तर आ रहे बन के? कौन सा देसी घी है वो? है? तो काम तो हमने देखा नहीं विधायक जी का, देखा किसी ने? है? तो भैया पीतल का सोना बनाता है, कितनी गलत बात है। देखो हमारे इलाके में कई बच्चे बेरोजगार घूम रहे हैं और यही शिकायत पूरा मतदान ने मुझे हकीमों से भी है। हकीमों के पास बड़े अमल थे, बड़े फार्मूले थे, लेकिन बड़े बड़े हकीम अपने पेट में ले गए। आज दिक्कत हो रही, डॉक्टर की दवाई खानी पड़ रही है। वो फार्मूले अगर दुनिया में होते तो हमें दवाई नहीं खानी पड़ती, इलाज ऐसी हो जाता हमारा। होता नहीं होता। अब इन पे पीतल को सोना बनाने का हुनर है, तो भैया पब्लिक को बताना चाहिए, नहीं बताना चाहिए? फायदा होगा नहीं होगा? अरे शादी ब्याह में इतने महंगे महंगे 60-60 तो लेके ला रहे, उससे बना लेंगे अपना, कर लेंगे काम। दिखावा ही तो करना है। तो इलाके के बच्चों को कम से कम ये हुनर ही बता दो यार, आके मंच पे कि भैया ऐसा बनेगा। बनाना चाहिए, बताना चाहिए, नहीं बताना चाहिए? बताएंगे नहीं, क्योंकि अपना पेट भरता नहीं इनका। महा झूठे महामक्कार, इनसे बड़ा है नहीं और इनसे बड़ा बुज़दिल भी कोई नहीं है। सच्चाई बता रहा हूँ। इस कौम का रहबर अनपढ़ हो सकता है, जाहिल हो सकता है, बेवकूफ हो सकता है, पागल हो सकता है, लेकिन नामर्द नहीं हो सकता, कमजोर नहीं हो सकता, दौड़ने वाला नहीं हो सकता कि छोड़ के भाग जा। अरे रहबर तो बाप की उसकी स्थिति में होता है। अरे जो घर में बाप होता है, बच्चे उसी के तो भरोसे होते हैं। कोई बात आएगी तो बाप बैठा पीछे। कहते हैं ना कि बुजुर्ग चरपाई पे भी कीमती है नहीं है? और विधायक काउंसलर भी तो यही होता है, होता नहीं होता? जब इलाके पर आफत आएगी तो विधायक काउंसलर सीधा ठोक के आगे खड़ा हो जाएगा कि मैं बचाऊंगा इलाके को। और हमारा नेता क्या करता है? संजय ठाकुर से भाग जाता है। संजय ठाकुर से तो बस क्या बताऊं, क्या निकल गया, बस छोड़ दो। जो संजय ठाकुर से डर गया। अभी हम कल्याण में बैठे थे, कई सारे खड़े भाई मेरे कल्याण के। वो उस्मान सुभान नाम का एक बच्चा था। मैंने उससे कही, मैंने बात सुन भाई, अगर कोई गाली दे तो क्या करेगा? बच्चे की उम्र थी 6 साल। बोला भूत बना दूंगा। मैंने कहा विधायक जी कमजोर है, मुझे नहीं क्लास दे दे। बच्चा बोला मर्द पुराना, टाइम लगेगा सिखाने में। कमजोर नेता चलेगा क्या? चाहिए कमजोर नेता? इन्हें चाहिए था जब आफत आ रही थी कौम पे, मुसलमानों पे, तो जाके उसका गिरबान पकड़ते उस मुख्यमंत्री का और कहते कि हमारी कौम पे आफत आ रही है। बोलता क्यों नहीं? चौधरी साहब ने थप्पड़ मारा था, उसके हाथ में टिकट था, उन्होंने टिकट काट दिया, आपके हाथ में वोट थी। बताओ जिताया नहीं जिताया? तो ताकत किसकी जा रही? आपकी या उसकी? पब्लिक की ताकत है नहीं है? मुझे भी आपने जिताया, आपने ताकत दे दी, 1 साल में लीडर बना दिया नहीं बना दिया? अल्लाह के शुक्र से। अब बनाओगे नहीं बनाओगे? दूसरी लाइब्रेरी चाहिए ना? वादा हो गया, पेट में दर्द कर दिया तुमने। अब जगह पूछेंगे, कल बताएंगे लड़कों को लाइब्रेरी कहते हैं। इन्हीं लाइब्रेरी से IAS IPS निकल ले, मस्जिदों से जज और DM निकल ले, IPS निकलने शुरू हो गए, निकलेंगे, पढ़ेंगे बच्चे। चाहिए लाइब्रेरी? तो लाइब्रेरी कहना भी नहीं आता। लाइब्रेरी उन्हें जरूरत नहीं है ना। अब कैंडिडेट की सुन लो। जो आपकी कैंडिडेट है कांग्रेस की शगुफ्ता चौधरी, ये बड़े खुश हुए जब इन्हें पता लगा सीट लेडीज हो गई। बोले अब लग गई ताल, अब तो जीत लेंगे चौहान बागन हम। फिर इन्हें पता लगा कि शगुफ्ता आ रही है। सच्चाई बता रहा हूँ, हम घर के सर निकालना नहीं चाहते थे। ना लड़ाने का हमारे कभी दिल था, बड़ा सोचा, बड़ा रुके। और जब लेडी सीट हुई उस टाइम पे चौधरी साहब दिल्ली से बाहर थे। 3 दिन इंतजार करा हमने। जब वो आ गए, उनसे बात करी और उन्होंने भी ये कहा कि इलाके के बड़े छोटों से एक बार मशवरा कर लो, अगर वो कहते हो तो लड़ाएंगे, वरना छोड़ देंगे। हमें काउंसलर का सच्चाई बताना कोई शौक नहीं है, कोई जरूरत नहीं हमें काउंसलर की। काउंसलर से ज्यादा ताकत तो अल्लाह के शुक्र से चौधरी साहब के फोन में वैसे ही है। जब इलाके के बड़ों ने, बुजुर्गों ने, सबने कहा कि लड़ाना पड़ेगा,
क्यों लड़ना पड़ेगा कि ये इलाका दलालों के हाथों में दे नहीं सकते हैं, इन चोरों के हाथों में दे नहीं सकते, ये लूट कर खा जाएंगे इलाकों के, इसलिए मजबूरी में निकाला। अब जब निकाल लिया तो फिर खुश हुए, बोले पर्दे में रहती होगी, बाहर नहीं निकालेंगे। उसका एक वीडियो आ गया और वीडियो आते झटका लग गया। पहले दिन उम्मीद थी कि बिना कैंडिडेट के लड़ रहे चुनाव, झटका लगा नहीं लगा, फिर इन्हें लगा तो बोलने वाली नहीं हुई, फिर बोले मैं बोल भी रही है, तो बोल रही नहीं बोल रही। अब मैं तो कह रहा हूँ आज मंच से डिबेट कर लो, यही है साहब, बिठा लो इंद्र चौक पर दोनों को और करा लो फैसला, करा लो फैसला कि कौन इलाके के लिए क्या सोचता है। बाशऊर और बेशऊर का मुकाबला है, करा के देख लो। अरे दुनिया में मुसलमान होते क्या काम नहीं करती क्या? अरे हिजाब है, उनका पर्दा है, जो उनको दिया गया वो उसके हिसाब से कर रही है। एक नेता का फोन आया मुझे भाजपा के, बोला सीट लेडीज हो गई, मैंने जानबूझ के तुमने करी है, इस चक्कर में गलती होगी कि ये ज्यादा बोलता था, लड़ता था। मैंने एक बार ध्यान रखियो नेताजी, शेर से ज्यादा खतरनाक शेर नहीं होती है। मैंने जिस दिन सदन में आ गई इलाज कर देगी तुम्हारा, करेगी नहीं करेगी, शेरनी खतरनाक होती है नहीं होती, तो इलाज ही करना है इंशाल्लाह इसका। अब पुष्पा झुकेगा नहीं है? क्या है मैं खड़ा होगा बताओ, मुझे स्टाइल नहीं पता, पिक्चर देखी नहीं मैंने, ऐसा है पुष्पा झुकेगा नहीं। पुष्पा भाव फ्लावर समझा, फायर है, अभी चलना है मेरा चौक, चलोगे ना? चौक साहब को सुन के चलेंगे जरा, अब थोड़ा आगे तक चलेंगे। थोड़ा सा कुछ कंफ्यूजन हो रहा है, गड्ढे वालों को लग रहा है, ए ब्लॉक वालों को, कि गड्ढा सीमनपुर में चला गया, तो अस्सलाम वालेकुम। आज की मीटिंग के सदर जहीर साहब, कयूम भाई, मोबिन भाई, किताब वाले, लियाकत भाई, लियाकत इदरीसी साहब, स्टेज पर बैठे हुए हमारे इलाके के जिम्मेदार बुजुर्गों, साथियों, मेरे सामने खड़े हुए मेरे बुजुर्गों, भाइयों, नौजवान साथी तो इसी के हैं। मैं तो बहुत सारी बातें आपके सामने हमारे साथियों ने बोली हैं और आप सब समझदार हो। चुनाव कैसे लड़ाया जाता है आप जानते हो इस बात को। आपने बहुत सारे चुनाव हमारे लड़ाए हैं और ऐसे लड़ाए हैं कि बड़े बड़े दिग्गज आए लेकिन उनको मुंह की खानी पड़ी। आपके सामने कोई टिक नहीं पाया, धमकियां मिली, पैसे का लालच भी दिया, लेकिन न हमारा कोई आदमी डरा, न हमारा आदमी कोई बिका। इनके साथ जो लोग घूम रहे हो, पैसे के अलावा इनका हमदर्द कोई नहीं, और इतने पैसे दे रहे हैं कि बस सोच नहीं सकते आप। और इसी चक्कर में दे रहे हैं कि अगर जुगाड़ लग गया तो 5 साल में डबल वसूल कर लेंगे। जहाँ तक केजरीवाल की बात है, पूरी दिल्ली के मुसलमानों ने केजरीवाल को वोट दिया और अपने लीडर जो 20-20 साल से थे उन सबको चुनाव हरा दिए। चाहे मैं हूँ, चाहे हसन अहमद हो, चाहे शोएब इकबाल हो, हारून यूसुफ हो, परवेज हाशमी हो, सबको हरा दिया। लेकिन रिजल्ट क्या हुआ? जब हम पर गोलियां चल रही थी, जब हमारे घरों में आग लगाई जा रही थी,
जब कत्ल किए जा रहे थे, जब मस्जिदों में आग लगाई जा रही थी, तो केजरीवाल अपने घर में एसी में बैठा हुआ था। एक अल्फाज उसके मुंह से नहीं निकला। फिर कांग्रेस के लोग जब यहाँ रेलवे जाफराबाद मेट्रो स्टेशन पर गोली चली और एक लड़का जो 23 नंबर ब्रह्मपुरी में रहता है, उसके घर पर गुलाम नबी आजाद तो आए, मुकुल वासनिक तो आए, कांग्रेस के सारे लीडर आए, लेकिन आम आदमी पार्टी का एक चूही का बच्चा उसके घर नहीं पहुंचा। जो ब्रह्मपुरी पुलिया पर मस्जिद है, उसको आग लगाई। राहुल गांधी उसे देखने के लिए पहुंचा, लेकिन इनका एक आदमी वहां पर नहीं पहुंचा। दंगे के बाद जब चंदे की बात हुई, ईदगाह में कैंप में लगा, इनका जो एमएलए अमानतुल्लाह वक्फ बोर्ड का चेयरमैन, वो वहां कैंप लगा के बैठ गया, किसी को चंदा नहीं करने दिया, पूरी दुनिया से चंदा मांगा, अकाउंट नंबर डाल दिया, पूरी दुनिया में करोड़ों रुपए इकट्ठा करा, वहां लोगों की मदद करी जमीयत उलमा हिंद के लोगों ने, मौलाना अफसर मदनी साहब ने, मौलाना मोहम्मद मदनी साहब ने, इन्होंने दंगे के नाम पर पैसा भी खा लिया। हद ये है कि बीजेपी के लोग शर्मा गए केजरीवाल से। जब उसने कहा कि नोट पर गणेश और लक्ष्मी की मूर्ति होनी चाहिए, तो उन्होंने कहा ये तो हमसे भी बड़ा हिंदू हो गया। बीजेपी वाले शर्मा गए उससे। तो ऐसे लोगों का इलाज करना है। इसके ये जो एमएलए काउंसिलर, ये तो 3 में 13 में इनकी कोई हैसियत नहीं, कोई औकात नहीं है। इनका तो नाम लेना भी मैं कहता हूं अपनी जवान को गंदा करना है। और इस इलाके के लोग समझदार हैं, हमेशा आपने हमारा साथ दिया है। ये पैसे से उतने लोग नहीं ले पाएगा जितना हमारे ऊपर था, और उल्टा देने वाले लोग हैं, मदद करने वाले लोग हैं। मेरे जितने चुनाव हुए, अल्लाह का शुक्र है, एक पैसा खर्च नहीं हुआ, बल्कि कई चुनाव में पैसे बच गए। उल्टे मांगने वाला कोई नहीं था, देने वाले थे। कोई तोल रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई लड्डू से तोल रहा है, कोई सिक्कों से तोल रहा है, कोई मिठाई से तोल रहा है, कोई मन्नत मांग रहा है, कोई अजमेर जा रहा है, कोई कलिया शरीफ जा रहा है, पता नहीं कहाँ कहाँ की मन्नतें मांगी हैं। इस इलाके के लोगों का, माँ और बहनों का इतना एहसान है कि उसको जिंदगी में नहीं उतार सकते। हम अपने खाड़ के अगर जूते मनवा के भी आपको पहना दे, तब भी उस एहसान को नहीं उतार सकते। क्या बात है। लोग कहते हैं तुम यहाँ क्यों रहते हो, ऐसी गली में रहते हो, तुम्हारी गाड़ी भी नहीं आती, ऑक्सीजन भी नहीं मिलती। मन का ऑक्सीजन मिले या न मिले, गाड़ी आए या ना आए, हमारे जहां लोग रहते हैं वहीं रहेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है इनके साथ रहने में। हम आराम से सोते हैं। न्यू जाफराबाद वाले, रेमडा विहार वाले, जरा सी खबर आ जाए तो रात को जाफराबाद में ठिकाना ढूंढते हैं कि आज रात को ही रुक जाएगी, हवा खतरा है। तो एक तो अभी चलना है जरा। आज 23 तारीख हो गई, 8 दिन बचे हैं प्रचार के। 3 तारीख को, 2 तारीख की शाम को बंद हो जाएगा। ये समझो 10 दिन है। आप 10 दिन दे दो, 5 साल आपके लिए है। क्या बात है। और हमारी पार्टी का फायदा क्या है? अल्लाह का शुक्र है, हमारी पार्टी चाहे कम स्टेटों में हो, लेकिन है पूरे हिंदुस्तान में। जहां भी किसी को जरूरत पड़ेगी तो मानो राजस्थान में है, मध्य प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश में है, उसकी मदद होगी। और उसकी मदद करी है हमने। अभी उदयपुर का मामला था, वहां एक आदमी हमारा फंस गया, उसका फोन आया, हमने फौरन वहां के कांग्रेस के आदमी को जाके फोन किया और वो थाने पहुंच गया और उसकी जाके मदद करी। इस इलाके में जब इंडस्ट्री सील हो रही थी, जो कारखाने सील हो रहे थे, पूरी दिल्ली में सील हो रहे थे, लोग कहते हैं जब जाफराबाद में जाओगे तो पता लगेगा, और जब वो जाफराबाद में आए तो उन्हें पता लगा। मरके चौक पे एसडीएम को ठोका नहीं ठोका, पूरी दिल्ली की सील बंद हो गई। सील लगी नहीं, कारखानों में सील लगाना बंद करना पड़ा। इस इलाके में हाल ये था कि जब बिजली वाले आते थे और वो कह रहे चौधरी मती नारा, तो भागते नजर आते थे उस रोड पर।
मकान पे अगर पुलिस लेके गया, जाफराबाद मेन रोड पे पूरी पुलिस फोर्स थी, मकान तोड़ने आ गए, वहां जाके खड़े हुए, एसीपी भी वहां खड़ा हुआ था, उन्हें तुरंत वहां से वापस होना पड़ा। ये आपकी ताकत थी, इन्हें आपकी ताकत का अंदाजा नहीं है। अगर आप पीछे खड़े हो तो एसपी डीसीपी कुछ नहीं है, आपसे ज्यादा ताकत उसकी नहीं है। एनआरसी सीए की बात है, कहाँ थी? 2 मुकदमे लगे हैं, एक सीलमपुर थाने से और एक जाफराबाद थाने से, आप पता कर लेना। इन पर कोई लगा हो तो बताओ। आपकी लड़ाई में कहीं खड़े नहीं रहे, और आपकी लड़ाई और हमारी लड़ाई अलग अलग नहीं है। आपकी हर लड़ाई में इंशाल्लाह आपके साथ रहेंगे और आपसे आगे रहेंगे। आपका सर नहीं झुकने देंगे कहीं भी। पैसे वैसे कमाने की हमें यहाँ जरूरत नहीं है। अल्लाह का शुक्र है, हमारे सबके कारोबार है, रोजगार है, और हमारे को लंबे चौड़े शाम वाले खर्चे तो हमारे हैं नहीं, क्योंकि ज्यादा खर्चे नहीं है हमारे, तो दाल रोटी खानी है, उसका गुजारा हो जाता है। तो बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी तादाद में आप आए। लेकिन एक वादा करो, मैं रोज 8-10 किलोमीटर चलता हूँ, और ये तो मुश्किल से 1.5 किलोमीटर का सफर है, इसमें चलना जरूर हमारे साथ। सामने वालों को जरा रात को नींद खराब करनी है उनकी, चलोगे? देख लेना, रुकना मत एक भी। अगर जरा सी इसमें भी रुकोगे तो फिर आपको जंग लड़ नहीं पाओगे। चले? कल का जलसा जाफराबाद 51 नंबर पे आओगे, कल नहीं आओगे? मजबूत क़यादत के लिए आओगे ना? कमजोर क़यादत देखिए ना, फैक्ट्रियों में पुलिस वाले क्या करते फिर रहे हैं, आजकल क्या कर रहे हैं? हर कारखाने से महीना बंद रहा है। तो मजबूत क़यादत के लिए कल 51 नंबर पे चलोगे ना? कल लाइब्रेरी बनाई है, लाइब्रेरी बनाई है, लाइब्रेरी बनाई है।